पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आप माचिस यानी मैच बॉक्स यूज करते हो घरों में, उसमें जो प्रयोग होने वाला पदार्थ है वो कौन है? लाल फास्फोरस। यदि आपने बी ऑप्शन लगाया है तो जबरदस्त है, अगर गलत हुआ है तो हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों, ब्लैक सॉइल। इससे पहले अगर आपको बता दें कि भारत में जो ICAR है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में मिट्टियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विश्व में मिट्टियों का अध्ययन अगर देखा जाए तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है और कपास की अगर बात करें तो कपास सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुजरात महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? दोस्तों याद रखिएगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो अगर हम हीराकुंड परियोजना देखें तो महानदी पर है और महानदी ऑप्शन जाएगा बी के साथ, पार्ट ऑफ ओडिशा। राजधानी भुवनेश्वर अगर मैं बात करूं कृष्णा नदी की तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आगे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर पहली बार कोई शेरनी है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उम्मीद है कि आप नेक्स्ट एग्जाम में सेलेक्टेड बच्चे होंगे आप 100%। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोलियम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये दोस्तों है अंकलेश्वर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन दे देता है पेट्रोल, ऑप्शन दे देता है कोयला, ऑप्शन दे देता है लोहा। तो यही ज्यादा जो मैं पूछ रहा हूं, पेट्रो यानी अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, यही पूछा ही जाता है। मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। अंकलेश्वर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। पहली बार हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। मैथमेटिक्स 0 से पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से शिद्दत के साथ। पढ़ने के लिए शुक्रिया आपका। निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया यानी ब्लड की कमी, एनीमिया यानी रक्त की कमी, एनीमिया यानी अरक्तता। तो हम ये कह सकते हैं लोहा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ऑप्शन किसके साथ? डी के साथ जाएगा। तेल के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन क्या है? तेल के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन क्या है? हम ये कह सकते हैं ऑप्शन किसके साथ? बी के साथ, डिगवोई असम। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला कारखाना जो तेल का था वो अगर सफल में देखा जाए तो डिगवोई असम। अरे भाई सफल की बात छोड़ो, वर्तमान में क्या है? डिगवोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डिगवोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? असम क्षेत्र में है। अगला, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वो है नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में है, इसलिए ऑप्शन किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह यानी पेट्रो रसायन किसे कहा जाता है? तो पेट्रो रसायन कहा जाता है गुजरात के पार्ट दाहेज को। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दाहेज बंदरगाह किस राज्य में है, तो दाहेज बंदरगाह है गुजरात राज्य में। गुजरात में दाहेज भी है। गुजरात में दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह भी है। दीनदयाल का पुराना नाम है कांडला बंदरगाह, या कांडला का नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? जरा कमेंट कीजिएगा कि कौन सा अनुच्छेद यह कहता है। अनुच्छेद यह कहता है कि जो राष्ट्रपति है, भारत का प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, तो वो है 143 यानी 143। VIMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। VIMP क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा फटाफट। अगला, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? आकस्मिक निधि, संचित निधि, RVI, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ। तो इसलिए आंसर 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू वायरस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों अभी मैं ये भी बताऊंगा कि महात्मा गांधी से जो क्वेश्चन है, जो मच्छर से क्वेश्चन है, वो एग्जाम में ट्रेंड हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं मच्छर की जो एज होती है वो कितनी होती है? स्वाइन फ्लू वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? जिस तरीके से अगर हम देखें, टाइफाइड आपके आंत्र को प्रभावित करता है क्या? पीलिया की बात अगर की जाए तो पीलिया किसको प्रभावित करता है बताइए? पीलिया आपको किसकी बात करता है भाई? यकृत की बात करता है। मैं यहां पर अगर मैं बात करूं श्वसन तंत्र, स्वाइन फ्लू आपके श्वसन तंत्र, जो आपका ट्रैकिया सिस्टम है ना, उसको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था?
20 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन करने हैं, आपको कैसे भी करने हैं। उम्मीद है कि आपका स्कोर ज्यादा ही होगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहां पर इल्तुतमिश। अगर हम प्रथम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब क्वेश्चन में वास्तविक लग जाए तो इल्तुतमिश आ जाता है। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला, भारत में सर्वाधिक जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्र? भारत में सर्वाधिक जल का उपयोग जो होता है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? कपास मृदा है क्या? बताइए। कपास मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, लेटराइट तो कहेंगे नहीं। पथरीली मृदा नहीं होगा, लाल मृदा कह सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा लाल मृदा के साथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में अवस्थित है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में अवस्थित है। सुलेमान जो रेंज है पाकिस्तान में अवस्थित है। लेकिन अगर आप देखते हो ना यहां पर पीर पंजाल, तो पीर पंजाल चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान का जो व्याख्याकार है और संरक्षक है दोस्तों वो जाएगा किसके साथ? सर्वोच्च न्यायालय के साथ, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट वन की बात आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, एड्स, चेचक, ये सभी होते हैं वायरस से। हीमोफीलिया अनुवांशिकी रोग है। टाइफाइड हमारा आंत्रज्वर कहलाता है, आंतों को प्रभावित करता है, इसलिए ये क्वेश्चन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, खराब गंदे पानी से होता है। 18, मच्छर की उम्र कितनी होती है दोस्तों? मच्छर की उम्र कितनी होती है कमेंट कीजिएगा। 10 से 100 वर्ष, यानी 100 दिन। 100 वर्ष कर देंगे तो यार एक मनुष्य को भी हरा देगा, मार डालेगा यार बिल्कुल एकदम से। 10 से 56 दिन, 5 से 50 दिन, 1 से 60 दिन। तो दोस्तों मच्छर की उम्र कितनी होती है? 10 से 56 दिन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की फोटो जो है नोट पर कब छपी थी? किस समय महात्मा गांधी की फोटो नोट पर छपी थी? तो दोस्तों 1969 का एक समय था जब छपी थी, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ये दोस्तों आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर शेर